जॉब कैसे फाइंड आउट करें। तो पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या आइडिया है। अगर आप लोगों को अभी जैसे आप लोग फाइनल ईयर में हो या फिर किसी भी क्लास में हो, सोचो कि अभी आपको जॉब फाइंड आउट करना है डेवलपमेंट के लिए, कैसे ढूंढोगे? लिंक्डइन, ओके, नो आइडिया, ओके, नो प्रॉब्लम। वाया ऑनलाइन जॉब पोर्टल, करेक्ट। ऑनलाइन जॉब पोर्टल तो बहुत सारे हैं। ओके, गुड। तो ये सेक्टर ऐसा है जिसमें आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं है जॉब ढूंढने के लिए। आप बस घर में बैठे बैठे ऑनलाइन जाओ और ढूंढते जाओ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पोर्टल है, बट मैं एक फ्रेशर के लिए रिकमेंड करूंगा ये 3 चीजें। ओके, कंपनीज कैरियर पेज, करेक्ट। कंपनी के कैरियर पेज पे जाकर के जब आप अप्लाई करते हो तब कंपनी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाती है कि ये खुद से आया है हमारी कंपनी के पास अप्लाई करने, मतलब कि इसके लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन मायने रखता है। तो फिर कंपनी भी उनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाते हैं। ओके, तो एक फ्रेशर के लिए मैं ये 3 चीजें रिकमेंड करूंगा, लिंक्डइन, naukri.com एंड इंटर्नशाला। ओके, इंटर्नशाला को उतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि वो इंटर्नशिप के लिए ज्यादा फेमस है, और मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों को इंटर्नशिप में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जबकि अगर आप एक जॉब ज्वाइन करते हो किसी कंपनी में तो भी तो वो ट्रेनिंग देती ही है ना, फिर आपको इंटर्नशिप के नाम पे कम पैसे में काम करने की क्या जरूरत है, या फिर फ्री में काम करने की क्या जरूरत है। इसलिए डायरेक्टली आप लोग जॉब फाइंड आउट करो, ना कि इंटर्नशिप, अगर आप पास आउट हो चुके हो तो। ओके, तो अब हम बात करते हैं, आप लोग लिंक्डइन के थ्रू जॉब सर्च कर सकते हो, naukri.com के थ्रू कर सकते हो। naukri.com बहुत ऑथेंटिक है। अगर हम बाकी जॉब पोर्टल की बात करें तो उसमें फेक कॉल्स भी आते हैं, लेकिन naukri.com बहुत अच्छा है। ओके, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले आगे बढ़ते हैं आपके रिज्यूमे प्रिपरेशन की तरफ। ओके, तो एक्चुअल में आपको कोई क्यों लेगा जब आप वो सारे टेक्निकल स्किल्स रखोगे जो कि उनको चाहिए, राइट। इसलिए अपने टेक्निकल स्किल्स को प्रॉपरली मेंशन करना जरूरी है, एंड अपने प्रोजेक्ट्स को मेंशन करो जो आपने फाइनल ईयर में किया होगा या फिर खुद से ही किया होगा किसी भी रीजन से। ओके, तो मेरा मानना ये है कि आपको भले ही एक ग्रेजुएशन के अंदर एक ही प्रोजेक्ट मिले, ठीक है, फिर भी आप लोग अनऑफिशियली अपनी तरफ से 2-3 प्रोजेक्ट और करते जाओ। हर साल एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते जाओ, तो फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते 3-4 प्रोजेक्ट तो होगा ना आपके पास, जिनको आप लोग शो कर पाओगे अपने रिज्यूमे में। और जब आप वो प्रोजेक्ट दिखाओगे किसी को कि मैंने ये सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं करके, तब वो कंपनी या फिर इंटरव्यूअर आपको कभी भी हल्के में नहीं लेगा। आपका वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ेगा वहां पे, क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए, ऐसे लोग जिनको पहले से ही काम का नॉलेज हो। और अगर आप प्रोजेक्ट शो करते हो मतलब आपका वेटेज बहुत ज्यादा है वहां पे, राइट। इसलिए प्रोजेक्ट्स को प्रॉपरली शो करो उनके टेक्नोलॉजीज के साथ। अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, छोटा सा भी, कहीं पे इंटर्नशिप किया है या फिर किसी के लिए प्रोजेक्ट बनाने का एक्सपीरियंस है, तो वो भी वहां पे लिखो। चौथी चीज, आपका जो रिज्यूमे है वो एक सिंपल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एकदम डिजाइनर नहीं। ओके, जब वो डिजाइनर दिखाई देता है तो लोग समझ जाते हैं कि इस पे इन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं किया है, सिर्फ टेम्पलेट से डाउनलोड कर लिया है करके। ओके, सिंपल रखो, लेकिन आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में कि आपको लिंक्डइन एंड नौकरी पे कैसे ट्रिक्स आजमाने हैं। तो सबसे पहले लिंक्डइन की बात करते हैं। आपको मोस्टली जो जॉब एप्लीकेशन है वो रेफरल के थ्रू जाना चाहिए, ऐसा ट्राई करो। ओके, रेफरल कैसा कि अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो किसी जॉब में तो एज अ फ्रेशर किसी कंपनी को आपसे कांटेक्ट करने के चांसेस बहुत कम हैं, राइट।
लेकिन अगर वहीं आपका रिज्यूमे जो है वो किसी ने रेफर किया है उस कंपनी को, तब आपका वेटेज बढ़ जाता है और कंपनी से कॉल आएगा ही आपको इंटरव्यू के लिए। तो किसको किसको पहले से आइडिया है कि ये जो रेफर है वो कैसे हम ढूंढे? एनीवन? नो आइडिया? ओके, नो प्रॉब्लम। बट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि लिंक्डइन के थ्रू कैसे हम लोग ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपना खुद का ही लिंक्डइन ओपन करके आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, ठीक है। और लिंक्डइन की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट वाले ही होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, जिनको जॉब चाहिए, जिनको जॉब देना है, जिनको एम्प्लॉय चाहिए, वही लोग ही इसमें होते हैं, करेक्ट। और जब हम यहाँ पे जॉब सेक्शन में जाते हैं और हम जॉब सर्च कर सकते हैं अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, तो हमको इतने सारे जॉब दिख रहे हैं, देखो। और जब कंपनी दिखता है तो उसके नीचे हमको ये भी दिखता है कि इस कंपनी के अंदर ऐसे कौन लोग हैं जो कि जॉब कर रहे हैं। इसमें आपके कॉलेज के एलुमनाई दिख सकते हैं कि आप ही के कॉलेज से पास आउट हुए हैं वो लोग, या फिर आपके कनेक्शन वाले लोग दिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस जॉब में अगर आप इंटरेस्टेड है तो जस्ट उसके एलुमनाई पे जाओ और इनसे कनेक्शन बिल्ड करो, जस्ट कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करो। और जब उनसे कनेक्शन हो जाए तो उनको रिक्वेस्ट करो कि मैं भी आपके कॉलेज से हूँ, मेरे पास ये सारे स्किल्स है, आप मुझे रेफर कर दो अपनी कंपनी के इस जॉब पोस्ट के लिए करके। तो ऐसा करने से अब आप लोगों को डाउट होगा कि ऐसा करने से वो लोग क्यों मानेंगे, हमको रेफर क्यों करेंगे। तो इसका रीज़न ये है कि हर एक कंपनी रेफरल पॉलिसी में ऐसा रखती है कि अगर कोई एम्प्लॉय किसी को रेफर करे और वो ज्वाइन कर लेना तो उसका ज्वाइनिंग बोनस मिलता है, रेफरल बोनस। ओके, मतलब कि अगर ये जो इति सिंह है, ये अगर मुझे रेफर करती है अपनी कंपनी में और मैं ज्वाइन कर लेता हूँ तो उनको अराउंड 20,000 रुपीज़ बोनस मिलेगा फॉर एग्जाम्पल। तो अगर उनको 20,000 कमीशन मिल रहा है तो उसके लिए वो रेफर करेंगे ही करेंगे, राइट। आपको बस शो करना है कि मेरा प्रोफाइल बहुत अच्छा है और मैं ज्वाइन करूंगा ही करके, वो मानेंगे ही मानेंगे फिर। तो ये एक ट्रिक है जिसके साथ आप लोग इजीली जॉब फाइंड आउट कर सकते हो। हाउ इज इट? अपने अंदर के अच्छे वाले वुल्फ को जगाओ और थोड़ा तारीफ करो। गुड गुड, ओके। तो ये था हमारा फर्स्ट ट्रिक, जिससे कि आप लोग इजीली जॉब फाइंड आउट कर सकते हो और रेफरल के थ्रू आगे बढ़ सकते हो अपनी डिजायर्ड कंपनी में। जो भी कंपनी आपको चाहिए यहाँ पे सर्च करो कंपनी नेम से और वहाँ पे ऐसे लोगों को फाइंड आउट करो जो कि आपको रेफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड ट्रिक इज जॉब कीवर्ड। ओके, ये ट्रिक है मोस्टली नौकरी या फिर किसी भी दूसरे पोर्टल के लिए जिसमें आपको बेसिकली कीवर्ड्स पता होने चाहिए कि रिक्रूटर कौन से कीवर्ड से जॉब पोस्ट करते हैं। अब हम नौकरी में अगर जाते हैं तो नौकरी की अच्छी बात यह है कि हमको कितने सारे रिक्रूटर ने सर्च किया ये भी हमको दिखता है यहाँ पे। ओके, जस्ट सेकेंड, मैं बस ये शो कर देना चाहता हूँ। ओके, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो प्रोफाइल है वो कितनी बार अपीयर हुआ है रिक्रूटर के सर्च पे। ओके, जैसे कि 23 जुलाई को देखे तो 11 टाइम्स। ओके, और ये कौन से कीवर्ड पे एग्जिस्ट कर रहा है ये भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक यही है कि आपको जो कीवर्ड है वो टेक्नोलॉजीज ही होते हैं, बट आपको अपना रिज्यूमे प्रिपेयर कैसे करना है, प्रॉपरली कीवर्ड देख करके कि आप जॉब रिकमेंडेशन या फिर जितने भी जॉब है आपके प्रोफाइल से रिलेटेड उसमें जा करके देखो कि यहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड लगे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो C#, ASP.NET, SQL सर्वर, MVC.NET, ठीक है।
तो ये कीवर्ड अगर आपके पास आपके रिज्यूमे में होगा, आपके प्रोफाइल के अंदर होगा, तो आप इस सर्च में अपीयर करोगे ही करोगे। ओके, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे बार बार रिक्रूटर के सर्च पे अपीयर हो सकते हो। ये एक अच्छा ट्रिक है। चंदन पूछ रहे हैं हाउ टू क्रिएट आवर ओन प्रोफाइल। अच्छा, आपको प्रोफाइल किस में क्रिएट करना है वो डिपेंड करता है। लिंक्डइन भी एक सोशल मीडिया है एंड नौकरी भी एक सोशल मीडिया है, राइट। तो प्रोफाइल क्रिएट करना तो बहुत ही इजी है। जस्ट नौकरी पे जाओ, साइन अप करो और अपने रिज्यूमे अपलोड करो एंड प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, वो सारी चीज़ें मेंशन करो, ठीक है। तो मेन चीज़ यही है कि आप जो जो स्किल मेंशन करोगे उसके अकॉर्डिंग नौकरी फिर हमको जॉब रिकमेंडेशन देगा कीवर्ड के मैचेस पे, ठीक है। तो अपने कीवर्ड इस तरह से प्रॉपरली मेंशन करो। ओके, तो एक ये सबसे जरूरी चीज है जिसको लोग अक्सर भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि हमको naukri.com पे उतने कॉल नहीं आ रहे हैं रिक्रूटर्स के, उतने रिक्रूटर हमारे तक पहुंच नहीं रहे हैं करके। तो वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं? मोस्टली कीवर्ड की वजह से, कि उनका कीवर्ड डिफरेंट होता है तो उनको जॉब के रिप्लाई नहीं आ पाते, ठीक है। तो इसके लिए केयरफुल होने की जरूरत है। आपके रिज्यूमे में और प्रोफाइल में दोनों में प्रॉपरली कीवर्ड्स होने चाहिए। First of all, we have to get skills, sir. After that, we mentioned in resume. Correct. लेकिन मेन चीज तो यही है ना कि लोगों के पास स्किल होता है, लोग सीख भी लेते हैं, लेकिन उनको ये मेन स्किल नहीं पता है, राइट। तो मैं मेन स्किल, ये जो वेबिनार है वो इसी के लिए है कि आपको मेन स्किल सिखाया जाए कि जॉब कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे ट्रिक की, जो कि है आपका रिज्यूमे एंड प्रोफाइल हर एक हफ्ते अपडेट होता रहे। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप अपने रिज्यूमे में सिर्फ और सिर्फ डेट अपडेट करके भी अपलोड करोगे ना, तो naukri.com का जो एल्गोरिदम है वो ये समझता है कि आप फ्रिक्वेंट यूजर हो naukri.com के, इसलिए आपका जो प्रोफाइल है वो बार बार सर्च में अपीयर होना चाहिए करके, ठीक है। तो बस अपने प्रोफाइल की छोटी छोटी चीजें और रिज्यूमे को अपडेट करके बार बार अपलोड करते रहो, इससे आप हमेशा टॉप पे बने रहोगे। चौथी चीज, टाइम टू अप्लाई। अच्छा, टाइम टू अप्लाई का मतलब ये है कि आप कितने बजे अप्लाई करोगे करके, ठीक है। मोस्टली इस चीज में ना लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों को कितने बजे अप्लाई करना चाहिए एक्चुअल में एक जॉब के लिए। अभी आप लोग नहीं करते हो, फिर भी जस्ट गेस करो कि naukri.com पे आपको जॉब अप्लाई करना है, तो क्या आप रात को बैठ करके आराम से करोगे या फिर दिन में करोगे? और दिन में करोगे तो कितने बजे करोगे? 10 से 11, 9 से 5, ओके, 8 से 9, 9 से 5, मॉर्निंग मीन्स ऑफिस स्टार्टिंग टाइम 11 AM। ओके, गुड। तो कुछ लोगों का आंसर बहुत करेक्ट है। करना ये है कि देखो, ये चीज सोचो, बेसिक आइडिया कि एक रिक्रूटर ने जॉब पोस्ट डाला कल और 24 घंटे के अंदर उनके पास कितने जॉब एप्लीकेशन आएंगे? लगभग 150-200 आ सकते हैं, राइट, सेम प्रोफाइल के लिए। तो अगर आप रात को करते हो तो कहीं ना कहीं आपके बाद भी तो बहुत सारे लोगों ने किया होगा ना अप्लाई। तो जब एक रिक्रूटर सुबह उठ करके अपना नौकरी प्रोफाइल ओपन करेगी ऑफिस टाइमिंग पे, जो कि मोस्टली होता है 10 या 11 बजे, तो उस टाइम जब वो नौकरी प्रोफाइल ओपन करके देखेगी तब कितने लोग दिखेंगे? 150-200। और उसमें से आप कहाँ पे होंगे? क्योंकि आपने रात को अप्लाई किया, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा, इसलिए आप बहुत नीचे होंगे। और क्या एक रिक्रूटर ऐसे प्रोफाइल को ढूंढने के लिए नीचे जाएगा या फिर सिर्फ ऊपर के 4-5 के साथ ही कांटेक्ट करेगा? ऊपर के 4-5 के साथ ही, राइट। तो इसीलिए आपको अप्लाई कब करना है? सुबह 10 बजे 11 बजे तक, ओके। उसके बाद फिर मत करो।
11 या फिर 12 बजे मैक्स रखो, उसके बाद करोगे तो रिक्रूटर चेक ही नहीं करेगा। ओके। और ना ही रात को करो, क्योंकि अगर आप पहले अप्लाई कर रहे हो आपका प्रोफाइल नीचे चला जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। ये ट्रिक कैसा है, क्योंकि मोस्टली इस चीज के बारे में भी लोग नहीं जानते हैं और वो फिर पीछे रह जाते हैं। उनको यही लगता है कि मैं अप्लाई तो सब में कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कॉल क्यों नहीं आ रहा है, रिक्रूटर का कोई मैसेज ही नहीं आ रहा करके। तो उसका रीजन यही है कि उनकी टाइमिंग में गड़बड़ है। ओके, एंड द लास्ट ट्रिक ये है कि मोस्टली जो एप्लीकेशन है, अगर आप एक जॉब एप्लीकेशन देखते हैं या फिर रिक्रूटर का आपको मैसेज मिलता है, तो आप नौकरी के थ्रू फिर से अप्लाई मत करो। डायरेक्टली एक रिक्रूटर को मेल करो अपना रिज्यूमे। माना कि आपका रिज्यूमे जो है वो नौकरी प्रोफाइल पे है, बट एक रिक्रूटर कभी भी इस तरह से प्रोफाइल चेक नहीं करता। वो यही चाहता है कि मुझे डायरेक्टली मेल मिले लोगों का जिसमें रिज्यूमे हो, ताकि मैं उसको आगे फॉरवर्ड करूं करके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप जब naukri.com पे रहते हैं ना, तो आप यहाँ से भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं और आप वो सारे रिक्रूटर को भी देख सकते हैं जिनके सर्च पे आप अपीयर हुए हैं। ओके, तो आपको बस क्या करना है, उनके ईमेल एड्रेस को यहाँ से गेट करके उनको ईमेल करना है। अभी मेरे पास यहाँ पे रिक्रूटर मैसेज वाला सेक्शन नहीं दिख रहा है, बट आपको यहीं पे ही रिक्रूटर मैसेज वाला सेक्शन दिखेगा। ओके, तो मैं बस एग्जांपल शो कर देता हूँ यहाँ पे कि कैसे रिक्रूटर को मेल किया जाए। रिक्रूटर का मैसेज हमको कुछ इस तरह से मिलता है कि ये कंपनी है, इसका जॉब प्रोफाइल कुछ ऐसा है, हमको 3 से 12 साल एक्सपीरियंस वाला चाहिए। ओके, तो अगर आपको ये प्रोफाइल सही लग रहा है तो आप बस उसी मेल में ही, अच्छा ईमेल एड्रेस आप लोगों को दिखा होगा यहाँ पे रिक्रूटर का, इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, तो ये रियल टाइम एग्जांपल है, मैं कुछ ऐसे ही बना के नहीं दिखा रहा। मैंने इस सेशन के लिए ये सारी चीजें प्रिपेयर किया और ये भी सोचो कि मैं सारे सीक्रेट्स रिवील कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। तो इस रिक्रूटर को फिर रिप्लाई इस तरह से करना है कि उसी मेल में रिप्लाई करो उनके ईमेल एड्रेस के साथ, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन, प्लीज चेक माय रिज्यूमे। ओके, सिर्फ इतना ही लिखो। कुछ बड़ा मैसेज लिखने से क्या होता है, रिक्रूटर को पढ़ने में प्रॉब्लम होगा और वो इग्नोर करेंगे। छोटा सा लिखो कि मेरा रिज्यूमे है और मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, दैट्स ऑल। और सबसे जरूरी चीज, लोग क्या करते हैं, एक ही ईमेल को कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, इसलिए वो नाम नहीं लिखते, डियर सर या फिर डियर मैम लिख करके काम चला लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। जब आप किसी का नाम लिखते हो ना, तो आपका जो एग्जिस्टेंस है, आपके ईमेल का वेटेज है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है उस केस में। तो हमेशा केयरफुल रहे कि वहां पे नाम मेंशन करना है। ओके, भले ही आप कंपनी प्रोफाइल के थ्रू कर रहे हैं या फिर किसी एक रिक्रूटर को ईमेल कर रहे हैं, इस तरह से ध्यान रखें। ओके, तो ये है टिप्स एंड ट्रिक्स टू गेट द जॉब अपॉर्चुनिटी। अच्छा, ये आप लोगों को कैसा लगा? और चलो तो क्योंकि मैं अपने सारे सीक्रेट्स रिवील कर रहा हूँ, जो मेन चीजें ध्यान रखने वाली वो चीजें बता रहा हूँ, तो अब आगे भी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स है। इंटरव्यू का पूरा स्ट्रक्चर है, कैसे उसके लिए प्रिपेयर हो करके। बट मैं आज चाहता हूं कि आप लोग अपने फीडबैक पहले मुझे प्रोवाइड करो कि अभी तक जितना भी हुआ है उसके बेसिस पे आप लोगों का फीडबैक क्या है इस वेबिनार के लिए। बस मुझे चैट पे नहीं, व्हाट्सएप पे जस्ट मैसेज करो। ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर और आप लोगों को देता हूँ इसके लिए 2 मिनट। ओके, और दूसरी चीज ये भी है कि मैं अपना खुद का नंबर दे रहा हूँ, तो आप लोग मुझसे कभी भी डाउट पूछ सकते हो अगर इसके लिए कुछ भी डाउट आता है तो। ओके, तो एक रीजन ये भी है कि आप लोग हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, दूसरा रीजन मुझे फीडबैक चाहिए, और तीसरा रीजन आपके अंदर के गुड वाले वुल्फ को जगाना है, राइट। तो अप्रिशिएट करना तो बनता है। ओके, सो
अभी आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। मैं जितने लोग भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी का मैसेज देखना चाहता हूँ अपने व्हाट्सएप पे।